वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स एंड आई होप सो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट फॉर फीचर एंड रीइश्यू का कॉन्सेप्ट या जर्नल एंट्रीज अच्छे से आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि हम ऐसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जिसमें सब ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स भी आता है एंड री इशू ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स भी आता है। नाउ फॉर फीचर ऑफ शेयर्स अगर क्वेश्चन में है तो वो प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं या डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, एट पार इशू हो सकते हैं, लेकिन बिकॉज इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं तो हम ऐसे वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बिकॉज मोर लाइकली ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम्स और बोर्ड्स में पूछते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल जिसमें प्रो राटा अलॉटमेंट भी हो रहा है, फॉर फीचर भी हो रहा है, री इशू भी हो रहा है। ओके, नाउ सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ये तीनों चीजें हैं तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या पूछ रहा है। ओके, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको दी है, कौन सी निकालनी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द वर्ड्स इन विच द क्वेश्चन हैज बीन रिटन। यहाँ पे ऑलमोस्ट दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं जो कि इस न्यूमेरिकल को दूसरे न्यूमेरिकल से फर्क बनाती हैं। कौन सी, ये मैं आपको बताऊंगी। इस क्वेश्चन में दिया है इशूड शेयर्स कंपनी के 60,000 है और ओवर सब्सक्राइब शेयर्स हैं 55,000। दिस इज वेरी क्लियर। एप्लीकेशन का मनी दिया है, अलॉटमेंट का ओवरऑल अमाउंट ₹5 है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का वैल्यू 4 है, अलॉटमेंट का 1 है। दैट इज व्हाई आई हैव शोन प्रीमियम अमाउंट इन दी ब्रैकेट। फर्स्ट कॉल का 2.5, फाइनल कॉल का 2.5। नाउ सबसे पहले हम ये टेबल बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट की बात हो रही है, तो बेसिकली हम ये टेबल बना के ही पता करेंगे कि कौन सी स्टेज पे प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अप्लाइड शेयर्स 70,000 शेयर्स पे कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया, बाकी के रिमेनिंग शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया या वापस शेयर होल्डर्स को दे दिया। नाउ इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको इन दो कॉलम्स का सम टोटल पता होना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में पता है। ऑब्वियसली शेयर्स कंपनी अगर शेयर्स अलॉट करेगी तो वो आउट ऑफ इशूड शेयर्स ही करेगी, तो इसका तो सम टोटल है 60,000 शेयर्स एंड अप्लाइड फॉर का सम टोटल है 75,000। नाउ इट इज वेरी क्लियर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 70,000 शेयर्स पे प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, रिमेनिंग शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर्स 5,000 हो गए। क्लियर? इन 5,000 शेयर्स को कंपनी ने वापस कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें नील लिखेंगे। बाकी 70,000 शेयर्स पे प्रो राटा अलॉटमेंट कर रही है। अब रिमेनिंग शेयर्स यहाँ ऑब्वियसली 60,000 ही बचे, तो इस स्टेज पे कंपनी कर रही है प्रो राटा अलॉटमेंट। ये क्लियर हो गया। हमने एक इंफॉर्मेशन निकाल ली। नाउ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि फॉर फीचर से रिलेटेड होगी उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये नॉर्मल फॉर फीचर है, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होगी या इसमें कोई एडजस्टमेंट्स होंगे। टू इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। पहला है शेयर होल्डर का नाम दिया है ए, टू whom 1200 shares were allotted। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। शेयर होल्डर का नाम देकर या एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर बोल के वो आपको मेंशन करेंगे कि वो शेयर होल्डर कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा, या इस क्वेश्चन में दे रखा है इतने शेयर्स उसको अलॉट हुए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज नहीं है। सिंपल लैंग्वेज ये होता है कि ए who was carrying 1200 shares, ओके, और द होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स उसके शेयर फॉरफीट हो गए। ये तो एक सिंपल लैंग्वेज हो गई। डिफरेंस कहाँ आ गया? आपको शेयर होल्डर के शेयर्स दिए हैं और इसके बाद अप्लाइड शब्द यूज हुआ होगा या अलॉटेड शब्द यूज हुआ होगा। ठीक है, फेल टू पे दूसरा आपको क्या नोट करना है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करा और कॉल भी मनी नहीं पे करा। क्लियर? एंड उसके बाद अगेन एक शेयर होल्डर है बी, टू whom 800 शेयर्स वर अलॉटेड। फेल टू पे द 2 कॉल्स। इसने अलॉटमेंट प्लस 2 कॉल्स नहीं पे करे, इसने 2 कॉल्स नहीं पे करे। और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो है फॉरफिटेड शेयर्स वर सोल्ड टू राजेश एट 11 पर
शेयर। तो यहाँ तो आएंगी री इशू वाली एंट्रीज। डिफरेंस क्या है जो नॉर्मल न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर गिवन, नंबर ऑफ शेयर्स दे आर कैरिंग, कितना शेयर होल्डर कौन सा शेयर होल्डर कितना शेयर होल्ड कर रहा है, और इसके साथ अलॉटेड या अप्लाइड वर्ड मेंशन होगा। नाउ अलॉटेड या अप्लाइड वर्ड अगर मेंशन होता है तो बेसिकली हम इस टेबल को रेफर करते हैं। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू, बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या कैलकुलेट करना होता है कि अगर इसने इसको ए को अगर 1200 शेयर्स अलॉटेड है तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया, ऑब्वियसली ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उसे कम शेयर अलॉट हुए, क्योंकि प्रो राटा एडजस्टमेंट में अलॉटमेंट में यही होता है, यहाँ ज्यादा शेयर्स के लिए करते हैं लेकिन फाइनली अलॉट कंपनी हमें कम शेयर करती है। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। एंड बेसिकली बी को भी 1800 शेयर्स अलॉट हुए, कितना उसने अप्लाई किया होगा, तो हमें यहाँ पे ये कैलकुलेशन की एडजस्टमेंट करनी होती है, कितना अलॉट हुए कितना अप्लाई किया। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स दिए होते हैं तो हमें अलॉटेड शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स दिए हैं तो हमें अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट होगा वो अलॉटमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा, तो हमें ये जो अलॉटमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट अमाउंट होगा वो जब फाइनली हम अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे तो उसमें हमें ये एडजस्टमेंट शो करनी है। ठीक है, कि फाइनली कंपनी के पास अलॉटमेंट के दौरान कितना पैसा आया। नाउ इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो बेसिकली व्हाट विल बी द फर्स्ट जर्नल एंट्री, हम एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इशू तो कंपनी ने किए थे 60,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन मनी आई 75,000 शेयर्स की, तो हम हमेशा ओवर सब्सक्राइब शेयर्स का एप्लीकेशन अमाउंट शो करेंगे इनटू 4। तो बेसिकली आप इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम टू 3 lakhs। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर अलोंग एज आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस शेयर कैपिटल को हम नोट करने वाली बात ये भी है, क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी रहेगी कि एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी आया वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। यही हम प्रो राटा अलॉटमेंट में करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में करते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हो कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के दौरान भी एडजस्ट हुआ और फ्यूचर कॉल्स में भी एडजस्ट हुआ, तो हम फ्यूचर कॉल वाली एंट्री भी करेंगे। क्लियर, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ये इतना दिया है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। क्लियर, तो हमें ये पता है कि हमें सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री एप्लीकेशन के दौरान पास करनी है। सो नाउ वी विल ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे वही एंट्रीज आएंगी जो प्रो राटा अलॉटमेंट में हमने इनिशियली सीखी है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा तो हमें अलॉटमेंट अकाउंट दिखाना है टू शेयर कैपिटल, जो कि हम करते ही हैं। एप्लीकेशन अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और आखिरी में क्या कर रहे थे, जितने शेयर्स पे कंपनी ने एप्लीकेशन मनी वापस कर दी शेयर होल्डर्स को, तो वो टू बैंक के अगेंस्ट आएगी। क्लियर, now we know how much shares were rejected, 5,000, तो 5,000 की एंट्री हम पहले यहाँ कर देते हैं इनटू 4 एप्लीकेशन मनी। नाउ शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट जाएगा जितने शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखे थे, तो दिस इज 60,000 इंटू 4। क्लियर, और शेयर अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होता है, 70 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आई जिसमें से कि 60,000 ही अलॉट करे, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आई कंपनी के पास, 10,000 शेयर्स पे। ओके, सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होगी वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, 10,000 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से आप कैलकुलेट कर लें तो आएगा 40,000, 2,40,000 एंड 20,000। 40,000, 2,40,000 एंड यहाँ पे आएगा 20,000। सो दिस विल बी 3 lakhs। क्लियर, ये वाली एंट्री क्लियर हो गई।
नाउ मूव ऑन टू द अलॉटमेंट एंट्री। क्या करेंगे हम, पहले हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे शेयर अलॉटमेंट को। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब अलॉटमेंट में हम प्रीमियम भी कलेक्ट कर रहे हैं, वो एंट्री भी करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स इश्यू करें, 60,000 शेयर्स इश्यू करें, तो 60,000 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट क्या है 1 एंड 60,000 शेयर्स पे हम प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 4। So this will be 60,000 and this will be clear। तो ये भी 3 lakhs हो गई। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, फाइनली हम वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जितना कि अलॉटमेंट के दौरान कंपनी को फाइनली मिला है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री तो यही होगी। अब हमें पता है कि अगर हमने ऑलरेडी अलॉटमेंट की एडजस्टमेंट शेयर एप्लीकेशन के दौरान कर ली, बिकॉज प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ से ये वाली जो अमाउंट है जो कि ऑलरेडी हम रिसीव एडजस्ट कर चुके हैं अलॉटमेंट में, ये हम डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस वहां आएगा जहां ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अलग से दी रहेगी कि ए को जो उसने जो 1200 शेयर्स उसके पास है वो अलॉट हुए थे, यानी कि उसने अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो वो कैलकुलेट कहाँ से होगा, यहां से। ठीक है। तो बेसिकली सिंपल मैथ्स लगेगी। एक्चुअली कुछ फंडास आपको मैथ्स के आने चाहिए। आई नो हर स्टूडेंट को मैथ्स पसंद नहीं होती, बट स्टिल मैथ्स हर जगह लगती है। तो यहाँ हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे कि अलॉटेड इतना है, तो अगर अलॉटेड शेयर्स वर 60,000 अलॉटेड शेयर्स पे अप्लाई कितना किया 70,000 शेयर्स। ओके, तो अगर 1200 शेयर्स अलॉट हुए तो अप्लाई कितना किया होगा 70,000 ये आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। ओके, सो सिंपली हमें अब पता चल गया कि ए ने अगर अप्लाई करे 1400 शेयर्स के लिए तो उसे अलॉट हुए कितने 1200 शेयर्स, ये हमें पता चल गया। क्लियर। दिस इंफॉर्मेशन वी हैव कैलकुलेटेड। अगर उसको अलॉटेड 1200 शेयर्स थे, यानी कि उसने अप्लाई करे 1400 शेयर्स के लिए, जो कि यहां से निकल कर आया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, वही चीज जो हम प्रो राटा अलॉटमेंट में कैलकुलेट करते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को कितना मिला, तो यहां से भी हम वही कैलकुलेट करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ए ने कंपनी को कितना दिया, दैट वी विल कैलकुलेट। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए, हाउ मच 1400 इंटू 4 माइनस 1200 इंटू 4। क्लियर। ऐसे ही हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसे यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली दिस विल कम टू ₹800। यू कैन कैलकुलेट along with me. So ₹800 is the excess application money which has been received from A to the company. Clear? अब हमें फाइनली यहाँ पे पता करना है कि कंपनी को फाइनल अलॉटमेंट अमाउंट कितना मिला। ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ एक्सेस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी एडजस्टमेंट होगा। ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, नाउ हमें पता चल गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भी कंपनी को मिला ए से वो 800 था।
अब उसके पास कितने शेयर्स थे, 1200 शेयर्स अलॉटेड थे और फॉरफीट भी 1200 शेयर्स हो गए। तो फाइनली जब हम नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं और हमें ये पता होता है कि इतने शेयर्स फॉरफीट हुए जिसमें कि अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली हम कैलकुलेट करते हैं कि फॉरफीटेड शेयर्स पे कितना अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, फिर ही हम डिडक्ट करते हैं। वैसे ही हम यहाँ करेंगे। सो बेसिकली मनी ऑन forfeited shares by A on 1200 shares, 1200 ही दिया है तो कितना होगा 1200 इंटू, अब 1200 उसने अलॉटमेंट अमाउंट पे नहीं करा, ठीक है, तो अलॉटमेंट अमाउंट का फाइनल वैल्यू कितना था, 1 रुपी तो अलॉटमेंट था और प्रीमियम वॉज ₹5। सो बेसिकली जो ओवरऑल अलॉटमेंट था वो था ₹5। सो हम यहाँ करेंगे 1200 इंटू 5, तो दिस विल बी 6000। ये तो हमें पता चल गया कि फॉरफिटेड शेयर्स पे अलॉटमेंट अमाउंट कितना उसने पे नहीं करा। अब यहाँ जो एक्सेस में वो पे कर चुका है वो माइनस कर देंगे, ऑब्वियसली तभी हमें पता चलेगा कि फाइनल अलॉटमेंट मनी जो ए ने पे नहीं करा वो कितना था। यहाँ इतना उसे पे करना था, यहाँ इतना वो पे कर चुका एप्लीकेशन के दौरान। सो इसको हम लेस कर देंगे, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी paid by A you can write or received by the company, okay, one and the same thing। कितना है ₹800, this will be 5200, clear, 5200 आ गया। now this is the actual allotment अमाउंट विच इज ड्यू और विच इज नॉट पेड बाय ए, ये एक्चुअल अलॉटमेंट मनी है जो कि ए ने पे नहीं करा। तो फाइनली दिस इज द अलॉटमेंट मनी ड्यू और नॉट पेड बाय ए, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई होप सो आपको इतनी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये लैंग्वेज थी कि इतने इसको अलॉट किए, तो अगर इसको अलॉट किए तो उसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, उस केस में हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कि ए ने पे करी वो कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइनली फॉरफिटेड शेयर्स की कैलकुलेशन से हम जो एक्सेस मनी उसने एप्लीकेशन में पे करा वो डिडक्ट करेंगे। तो फाइनली कितना अलॉटमेंट अमाउंट ए ने स्पेसिफिकली पे नहीं करा वो कैलकुलेट करेंगे। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो अमाउंट पे नहीं करा ये फाइनली अलॉटमेंट की अमाउंट से कैंसिल होगी या लेस होगी। ओके, नाउ अब हमें पता चल जाएगा कि फाइनली कंपनी को अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला। अब यहाँ देखो, आप अलॉटमेंट में मिलना तो 3 लाख था, ऑलरेडी 40,000 मिल चुका है, तो दिस विल बी 3 lakhs minus 40,000. Now when you will finally deduct this 2,60,000 minus 5,200, so the final value जो कि कंपनी को अलॉटमेंट में मिलेगी that will come to 2,54,800. आई होप सो आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी। सो ये यहाँ से निकल के आया, ये एडजस्टमेंट अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में, आपके होम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फाइनली हमें पता चल गया कि अलॉटमेंट में अब कंपनी के पास कितना पैसा आया। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्रीज हो गई, अब हम शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री कर सकते हैं।
अब शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितने शेयर्स पे ट्रांसफर होगा, जितने की शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे। आई थिंक सो शेयर्स इशूड बाय द कंपनी वर 60,000 और शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट था 2.50। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट दिस विल कम टू 1,50,000। क्लियर। इसको हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फाइनली कितने शेयर्स पे अमाउंट गया, हमें पता है 60,000 शेयर्स थे इनिशियल लेवल पे जो कंपनी ने इशू किए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या था, ए टू होम इतना शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे दी अलॉटमेंट, वो एडजस्टमेंट हम कर चुके। एंड दी कॉल्स मनी, यानी कि 1200 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला, प्लस 1800 शेयर्स पे भी हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बी जिसके पास 1800 शेयर्स थे उसने भी 2 कॉल्स का अमाउंट पे नहीं करा। तो फाइनली हमें कितना ऑलमोस्ट कितने शेयर्स पे हम फर्स्ट कॉल मनी कंपनी कलेक्ट करेगी, 60,000 माइनस 1200 माइनस 1800। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 57,000 शेयर्स इंटू 2.5, क्योंकि फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2.5 है। 57,000 शेयर्स इंटू 2.5, इसे कैलकुलेट करिए आप जल्दी से, तो दिस विल कम टू 1,42,500। आई होप सो आपको यहाँ तक एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम सेकेंड कॉल की एंट्रीज कर सकते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे जाएगा, 60,000 जितना कि इशू किया था, इनटू दिस इज आल्सो 2.5, सो दिस विल कम टू अगेन 1,50,000। क्लियर। अब हम ये पैसा बैंक में डाल देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर। नाउ अब कितने शेयर्स पे फाइनल कॉल कंपनी कलेक्ट करेगी, ऑब्वियसली यू नो 60,000 शेयर्स माइनस 1200, क्योंकि इसने भी सेक फाइनल कॉल का मनी नहीं दिया ए ने 1200 शेयर्स पे, तो माइनस, और बी ने भी 2 कॉल्स पे नहीं करे। फर्स्ट का हो गया है, सेकंड काम करेंगे, तो अगेन दिस वैल्यू विल कम टू 57,000। दिस विल बी सेम इनटू 2.50, तो ये वैल्यू भी यहाँ सेम आ जाएगी, दैट इज 1,42,500। क्लियर। अब क्वेश्चन में दिया है कि इसके बाद, इस प्रोसीजर के बाद जब फाइनल कॉल की एंट्री कंपनी कर लेती है, इसके बाद ही ये शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट किया। ठीक है, मींस फॉरफीचर प्रोसीजर जो है वो फाइनल कॉल के बाद हुआ। कंपनी ने फाइनल कॉल कर लिया, उसके बाद फॉरफीचर हुआ। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरफीचर कौन सी स्टेज पे हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फर्स्ट कॉल कंपनी ने करा, उसके बाद उतने शेयर्स को, सपोज 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स को फॉरफीट कर दिया फर्स्ट कॉल के बाद, उसके बाद फिर सेकंड कॉल किया। Okay, so you have to be very careful regarding what the question is telling you. क्लियर कि फॉरफीचर कौन से स्टेज पे हुआ। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अप्लाइड वर्ड आ रहा है, अलॉटेड वर्ड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करके ये वाला कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, फॉरफीचर कौन से स्टेज पे हो रहा है। इस क्वेश्चन में जब फाइनल कॉल कंपनी ने कर ली, उसके बाद ही फॉरफीचर हो रहा है। दैट इज वाई हमने फाइनल कॉल की एंट्रीज कर ली, इसके बीच में हमने कोई फॉरफीचर की एंट्री नहीं करी। फॉरफीचर लास्ट में हो रहा है। अब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, दैट विल बी
फॉर फ्यूचर की एंट्रीज हमें आती हैं, वो एंट्री करेंगे हम। और ये प्रीमियम वाला केस है, तो ऑब्वियसली हमें ये पहले तो हमें ये ध्यान करना होगा प्रीमियम फॉर फ्यूचर पे प्रीमियम कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ऑब्वियसली नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ए ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा 1200 शेयर्स पे, और इसी अलॉटमेंट में कंपनी ने ऑलरेडी प्रीमियम कलेक्ट कर रखा है। तो हम शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे प्रीमियम के साथ। तो व्हाट इज द एंट्री हम डिस्कस कर चुके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं कलेक्ट किया कंपनी ने, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। अब क्रेडिट में वो एंट्रीज आएंगी जितने कॉल्स का अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं करा, अलॉटमेंट का नहीं पे करा, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल का भी नहीं पे करा, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का भी नहीं पे करा, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर में हम बेसिकली वो अमाउंट शो करते हैं जितना कंपनी ने कलेक्ट कर लिया या जितना शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दिया फॉर फ्यूचर के दौरान। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द एंट्रीज, व्हाट विल बी द अमाउंट। अब हमें ये देखना है कि कितने फॉरफिटेड शेयर्स पे हम कलेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट नहीं पे कर पाया शेयर होल्डर। यहाँ पे सिर्फ ए ने अलॉटमेंट अमाउंट पे नहीं करा, तो ए का जितना अलॉटमेंट अमाउंट था जो वो नहीं पे कर पाया वो ये है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बेसिकली दिस अमाउंट विल बी शोन ओवर हियर, दैट इज 5200। प्लीज इसको ध्यान में रखना, आप यहाँ कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, ठीक है, कि 1200 शेयर्स हैं तो 1200 इंटू जो भी अलॉटमेंट का अमाउंट है इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वॉट एवर यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड शेयर अलॉटमेंट इन सच क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि यही अमाउंट को यहाँ ट्रांसफर करना है। क्लियर? नाउ शेयर फर्स्ट कॉल, ऑब्वियसली इसने अलॉटमेंट पे कॉल्स का मनी भी नहीं पे करा, ना फर्स्ट कॉल का ना सेकंड कॉल का, और यहाँ पे भी बी ने इतने शेयर्स पे दोनों कॉल्स का। तो जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के शेयर्स थे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी 1200 शेयर्स प्लस 1800 शेयर्स, सो दिस विल बी 3000 शेयर्स। तो 3000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और फाइनल कॉल का भी नहीं मिला, तो इनका अमाउंट था 2.5, इनका था 2.5। नाउ सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें पता है कितने शेयर्स पे नहीं पे कर पाया शेयर होल्डर, 1200 शेयर्स पे। क्यों? क्योंकि बी ने दो कॉल्स पे नहीं पे करा, अलॉटमेंट पे कर चुका था, इसलिए 1800 शेयर्स जो बी के हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। सो ए के जो 1200 शेयर्स थे उस पे प्रीमियम नहीं पे करा, कितना था? आई थिंक सो इट वाज 4। क्लियर? एंड फॉरफिटेड शेयर्स कितने थे? 3000 इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल का कैलकुलेशन के दौरान ये ध्यान रखना है फॉर फ्यूचर कौन से स्टेज पे हुआ। इस क्वेश्चन में फॉर फ्यूचर सबसे आखिरी में हुआ, इसका मतलब सारे अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड अप करे थे सारे स्टेजेस के, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इनटू 10, सो दिस विल बी 30,000, दिस विल बी 4800, दिस इज 30,000। नाउ हमें ये चीज क्लियर हो गई, ये अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये। तो ऑब्वियसली अगर सारी अमाउंट्स आपको पता है तो आप शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यू कैन कैलकुलेट द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आपको पता है डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल, यू सिंपली हैव टू डिडक्ट इट। तो फाइनल कितना अमाउंट बचा? 14,600। क्लियर? This is important, you have to make a note of it. क्लियर हो गई? आई थिंक सो फॉर फ्यूचर वाली एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि एज आई टोल्ड यू आपको ये ध्यान रखना है फॉर फ्यूचर कौन से स्टेज पे हुआ और कितने शेयर्स पे हुआ, प्रीमियम कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है?
नॉर्मल एंट्रीज में हम क्या करते थे, अगर अलॉटमेंट का अमाउंट शो करना होता था सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ, तो यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स इनटू प्रीमियम अमाउंट, यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट, और यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप कैपिटल एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट। ये नॉर्मल एंट्री थी। और इस केस में ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट हमें पता है शेयर होल्डर ने नहीं कितना पे नहीं करा, दिस इज 5200। इज इट क्लियर? हम लास्ट एंट्री देख लेते हैं जल्दी से, जो कि रीइशू वाली एंट्री है। रीइशू कितने शेयर्स, आई थिंक सो ये सारे शेयर्स ही रीइशू कर दिए थे कंपनी ने एट द रेट ऑफ 11 पर शेयर। यस, सो नाउ रीइशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब कैसे पता चलेगा रीइशू पे शेयर फॉर फीचर की एंट्री होगी, डिस्काउंट की, या सिक्योरिटीज प्रीमियम की होगी, प्रॉफिट की? क्यों? क्योंकि अर्लियर कॉल्ड अप कैपिटल था ₹10 पर शेयर। अब जो रीइशू करे फॉरफिटेड शेयर्स 3000 फॉरफिटेड शेयर्स, वो करे 11 पर शेयर के हिसाब से, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट है, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्रीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स फॉरफिट कितने थे? 3000, रीइशू भी उतने ही करे, सो 3000 इनटू प्रीमियम ₹1 का सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट जाएगा। पहले कॉल्ड अप कैपिटल था ₹10, अब ₹11, सो ₹1 का प्रीमियम एंड 3000 पे शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 10। क्लियर? सो दिस इज 30,000, दिस इज 3000, so this is 33,000. Now we have to calculate the amount of capital reserve. हमने डिस्कस किया था कि जब भी रीइशू की बात आती है तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना प्रॉफिट हुआ। सो इसकी एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कितना अमाउंट आएगा? नाउ शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस हमें यहाँ से पता चलता है, ये बैलेंस था शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का। टोटल बैलेंस मींस इतना शेयर फॉर फ्यूचर के दौरान इतना पैसा तो कंपनी को मिला है। सो दिस इज 14,600। आउट ऑफ दिस ही हम कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे प्रीमियम की जगह शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री होती तो बेसिकली वो लॉस है, क्योंकि डिस्काउंट पे रीइशू हुए शेयर्स, तो वो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट हम इस अमाउंट से माइनस करते हैं 14,600। लेकिन यहाँ फॉर फ्यूचर की बात नहीं आई है, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो अपने आप प्रीमियम अकाउंट में चला गया। तो हमें कैपिटल रिजर्व शो करने के लिए बेसिकली सिक्योरिटीज प्रीमियम को टच नहीं करना है। यहाँ पे बैंक शेयर फॉर फ्यूचर होता तो वो अमाउंट 14,600 में से लेस होती, और जो अमाउंट होती वो कैपिटल रिजर्व में हम शो कर देते हैं। इज इट क्लियर? सो बेसिकली हम देखेंगे, और फॉर फ्यूचर की एंट्री तो कहीं है नहीं, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो बेसिकली 14,600 ही कैपिटल रिजर्व में आएगा। So this is very important and this will be the last entry of this numerical. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, बट थोड़ा सा उसमें भी डिफरेंस होगा लैंग्वेज का। उसमें हम ये देखेंगे कि फॉर फ्यूचर कब हो रहा है, कौन सी स्टेज पे हो रहा है, कितनी शेयर्स पे हो रहा है, और उसकी अकॉर्डिंगली एंट्रीज कैसे होती है। स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, make your fundas clear and we will see you in the next lecture. So students, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माय चैनल, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब इट। See you in the next lecture.